हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो की टॉपिक है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, वन ऑफ माय क्लाइंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि आपकी वीडियो का टॉपिक थोड़ा चेंज होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आप जिस भी जेंडर में हैं, ठीक है, आपका मैरिज है या अनमैरिड है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आने वाले टाइम में आपके चिल्ड्रंस, आपके किड्स आपके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, उनका क्या बिहेवियर रहेगा आपकी तरफ, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है, और क्या आपसे आपकी तरफ उनका बिहेवियर रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। जनरल है, कलेक्टिव है, जो बातें आपसे रेजोनेट हो, ठीक है, फ्यूचर में उन चीज़ों को ही आप कहीं ना कहीं क्लेम करें जो आपके लिए पॉजिटिव लगे, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, वैसे तो हम आपको बहुत सारे गाइडलाइंस भी यहाँ पे देंगे कि क्या है। ठीक है, अगर किड्स से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि आप जिस भी जेंडर में हैं, ठीक है, आपके आने वाले दिनों में या अगर आपके किड्स हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है आपके तरफ, ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना ये है, पिकअप पाइल रीडिंग है तो आपको कोई भी एक कलर को चूज कर लेना है, कलर ब्लैक या कलर वाइट। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कलर से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो उस कलर को चूज करें, क्योंकि मैं ये डिवाइनली गाइडेड है तो मैंने इस आधार पे बनाया है कि आप जिस भी कलर को चूज करेंगे कहीं ना कहीं ये डिवाइन आपको चूज करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसको चूज करें ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। ठीक है, सो आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और कलर को चूज कर लीजिए, ब्लैक एंड वाइट दोनों में से कोई एक कलर आप चूज कर सकते हैं। फिर हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कलर इज़ ब्लैक एंड सेकंड इज़ वाइट। पहली रीडिंग हमारी ब्लैक कलर वालों के लिए होगी। ठीक है, अगर आपने चूज कर लिया है, नहीं किया तो आप पॉज करके कर सकते हैं। मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कलर वालों के लिए बताया एंजल्स कि उनके जो किड्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है उनकी तरफ। जिन्होंने ब्लैक कलर को चूज़ किया है उनके किड्स का बिहेवियर उनकी तरफ कैसे रहने वाला है। थैंक यू सो मच। द चैरियट। ठीक है, जो ब्लैक कलर जिन्होंने चूज किया है उनके जो किड्स होंगे ना, ये काफ़ी मेहनती होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान ना ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत से हर चीज़ को अचीव करना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए ना तो वो उसके लिए किसी भी हद तक मेहनत करेंगे। उन्हें अगर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ चाहिए होगा, तो वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपसे वो चीज़ें वो हासिल ना कर लें। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो भी होगा ये काफ़ी मेहनती, काफ़ी ज़िद्दी होगा, अपनी बात मनवाने वाला होगा। ठीक है, अगर ये करियर में भी अगर कुछ करने जाएंगे तो वहाँ भी उस चीज़ को अचीव करने के लिए ये पूरी अपनी मेहनत लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, कि हमारे अंदर शार्पनेस कब आती है, जब हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये कभी ऐसे वाले नहीं होंगे, इनका नेचर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा रिजिड होंगे, जिस चीज़ को ये चाहेंगे ना वो काम ये करेंगे। ठीक है, और उस पर मेहनत भी करेंगे। अगर इन्हें आपसे भी कुछ चाहिए होगा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ चाहते हैं तो उनके पीछे पड़े रहते हैं, तब तक वो चीज़ें मिल नहीं जाती जब तक हमें। ठीक है, तो ये वैसे होंगे। और स्पेशली यहाँ पे करियर में भी देख रही हूँ कि ये जो भी होंगे ना बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे। ठीक है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, काम को लेकर अपने बहुत ही ज़्यादा ये डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, काम के बीच में इनका कोई नहीं आना चाहिए। अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं तो उस बीच में इनका कोई भी नहीं आना चाहिए, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। ठीक है, अपने काम को कंप्लीट किए बिना ये उठेंगे नहीं। अगर इनको आप किसी काम में लगा देते हैं तो आप बिल्कुल लॉयल्टी के साथ ये आपको ला करके उस काम को सौंप देंगे। ठीक है, कभी भी ये आपके साथ इस चीज़ में डिसलॉयल्टी नहीं दिखाएंगे कि अगर आपने कोई 1 आवर का काम दिया है तो उसमें ये 3 आवर्स या 4 आवर्स ले लें।
ऐसी कोई डिसलॉयल्टी ये नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका टाइम से काम पूरा करेंगे, काफ़ी डेडिकेटेड होंगे अपने काम में, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस रीडिंग में। पहला ही कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि मेहनती दिखाता है। और आपको पता है जो इंसान कर्मठ है, जो मेहनती है, वो किसी न किसी तरीके से अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर ही लेता है, चाहे डिफ़िकल्टीज़ कितनी भी हो, लेकिन वो पर्सन अपनी लाइफ के उस मुकाम तक पहुंच जाता है। तो ये आपके किड्स में मुझे देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये शो कर रहा है कि काफ़ी इमोशनल होंगे, इमोशनल इन द सेंस कि किसी के इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर वो किसी को ऐसा देखेंगे ना कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा भूखा है, और अगर वो अपना लंच बॉक्स ले गए हैं, कहीं स्कूल गए हैं, तो अपनी खाना, अपनी चीज़ों को भी वो अपने सर्व कर देंगे किसी और को, ठीक है। अपने लंच बॉक्स को भी किसी और को सर्व कर देंगे। ये इतना ज़्यादा इमोशनल होंगे ना कि कई बार लोग इनका फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसी भी एनर्जी होगी कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। खैर ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये लोगों के उस कहते हैं ना इंटरनल बिहेवियर को बहुत आसानी से ये कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे साथ फ़ायदे के लिए जुड़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर से हमें पहचानते हैं कि हम क्या हैं, हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम चाहते हैं। तो ये उस तरह के बच्चे होंगे जो लोगों से इस तरह कनेक्ट करेंगे कि उनको समझेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। कई बार ये इमोशनल थिंग्स ना हमारे लिए वहाँ पे ख़तरा हो जाता है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे होंगे। तो आपको इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये हो सकता है आपसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, आपसे भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाएं, इन्हें कोई बात बहुत जल्दी बुरी लग जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें किसी का कुछ सुनना ऐसा पसंद नहीं होता है। जब वो सुनते हैं उस चीज़ को तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुरा लग जाता है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कई बार ये इनका रोना भी आता है, बहुत जल्दी ही रोना आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह के बच्चे होंगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहा है ये पर्सन। जो भी बच्चा बेबी होगा आपका, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो आपका जो भी जेंडर में बेबी होगा उससे आपको परेशान नहीं होना है। ये सिर्फ एनर्जी वाइज में देख रही हूँ, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये दिख रहा है ना, काफ़ी ये पर्सन जो होगा ना, ये टीम मैनेजमेंट की क्वालिटी, यानी हो सकता है कि स्कूल से ही वो पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ पे ये लोगों के साथ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। ग्रुप में मिलकर काम करना, मतलब कि ये सिंगल कोई काम नहीं करेगा। इसको ऐसे दे दो ना कि टीम मैनेजमेंट कर लो, तो ये मॉनिटर का काम करना या किसी भी टीम को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से ये पर्सन कर लेगा, ठीक है। ये हमेशा वो होगा ना जहाँ पे ग्रोथ पे ध्यान देगा, ठीक है। वो कभी भी किसी के साथ भी अगर रहेगा तो वहाँ पे वो एक ऐसा छाप छोड़ के जाएगा जहाँ से वो पर्सन उसको याद करे, ठीक है। टीम मैनेजमेंट की जो उसकी क्वालिटी होगी, उस लोगों को हैंडल करना कैसे है, ठीक है। जैसे पहले शुरुआत तो हमारे क्लास से ही होती है। अगर क्लास में बहुत बच्चे हैं तो पहले कुछ ऐसे बच्चों को चुना जाता है जो क्लास को हैंडल कर ले, तो उस तरह की क्वालिटी आपके बच्चे में होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहेंगे, ठीक है, कनेक्टेड रहेंगे। हो सकता है कि पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें, साथ साथ में मतलब बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ये आपके रिलेटिव से भी बात करना पसंद करेंगे, सबसे ये बातचीत करना पसंद करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपने कमरे में बंद होते हैं, ज़्यादा रिलेटिव्स के आने पर वो बहुत बातचीत नहीं करते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो ये बच्चे ऐसे नहीं हैं। ये बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा ना, इमोशनल है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी लोगों से बहुत जल्दी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व रहना, ये भी इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट भी है तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये तो बचपन से हमारी सभी की आदत होती है कि हमें क्लैरिटी चाहिए होता है। भगवान कहाँ से आए, यूनिवर्स क्या है, ठीक है, गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है, कहाँ से आया है, भगवान क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, बहुत तरह की क्लैरिटी मांगते हैं ना। तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी ही दिखा रही है कि ये आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को ना प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, मतलब इन्हें कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो इन्हें कोई मूर्ख बना दे, वैसी एनर्जी नहीं है। हर चीज़ की साक्ष्य और रिकॉर्ड मांगेंगे आपसे। अगर ये हुआ, यहाँ हुआ तो कैसे हुआ, इसका कुछ तो होगा। तो ये आपसे हमेशा कुछ ना कुछ क्लैरिटी मांगते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये आपसे कोई भी काम करने से पहले आपसे पूछेंगे ज़रूर कि क्या ये सही है, ये गलत है। ये आपकी क्लैरिटी के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा हो सकता है कि
बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि अपने मन की करते हैं, चलो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा तो मैं इस चीज़ को मैं इनिशिएट कर देता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो मैं किसी से पूछने नहीं जाती हूँ, मुझे लगता है नहीं चलो अपने अपने मन का करो। तो बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, सबकी अलग क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। मैं तो ये बच्चे वैसे नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं आपके जब कोई डिसीजन लेना होगा ना तो बहुत ज़्यादा जगल करेंगे, ये लूँ डिसीजन या ये लूँ, ये सही है या ये सही है। और वहाँ पे जाकर के ये इंसान कंफ्यूज्ड होगा, हो सकता है वहाँ पे आपको गाइड करना पड़े, ठीक है। जहाँ पे मान लो अगर इन्हें कोई कोर्स लेना है, कुछ परचेस करना है, कुछ क्लास लेना है, तो वहाँ वो बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये वाला क्लास बेटर है, ये वाला क्लास, ये वैसी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा गाइड करना पड़े कि तुम्हारे लिए ये बेटर है, ये सही है, या फिर ये आपका हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना क्लैरिटी मांगना, तो यहाँ से भी ये एनर्जी आई है, वो आपसे क्लैरिटी मांगेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है आपके किड्स की, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। बस आपको कभी कभी इस चीज़ पे ध्यान देना है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे तो कोई इनके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा ले। और सेकंड चीज़ की क्लैरिटी, ठीक है, ये क्लैरिटी को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे। कई बार ये आपसे बोल भी ना पाएँ तो आप अपने बच्चों से डिस्कशन करके पूछ सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, किस बात को लेकर परेशान है, ठीक है। उनको क्लैरिटी चाहिए तो किस टॉपिक पर चाहिए, किस थिंग पर चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपके किड्स की एनर्जी। अब हम देखेंगे कि जो लोगों ने वाइट, जिन लोगों ने वाइट चूज किया है उनके किड्स की क्या एनर्जीज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन लोगों ने वाइट कलर चूज किया है उनके किड्स का बिहेवियर उनकी तरफ कैसे रहने वाला है। जिन लोगों ने वाइट कलर चूज किया है उनके बच्चे, उनके चिल्ड्रन उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। पहला ही किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब जिसने चूज किया है उसके लिए ही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने वाइट कलर चूज किया है उनके किड्स का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। लो भैया, एकदम अपोजिट आया। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना कि वाइट कलर जिन्होंने चूज करा है उनके जो किड्स की क्वालिटी है उसमें ये होगी कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जैसे मैंने उसमें बताया पिछले वाले वीडियो में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, ठीक है। इमोशंस की वजह से किसी से हार मान जाए या इमोशंस की वजह से अपना लॉस कर दे, तो वैसा ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगा जो भी होगा ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, ये अपनी बातें दूसरों से मनवाएगा, बहुत ही ज़्यादा कैंडिड होगा, बहुत ही ज़्यादा चालाक होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होगा। जैसे होता है ना राज करने वाला दुनिया पे, कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैं वो चीज़ लेकर रहूँगा, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो गई, चाहे वो क्लास की बात हो गई, चाहे वो घर की बात हो गई, वो अपने बात को, अपने जिद को मनवाना चाहेगा, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है बहुत प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होगा, साथ साथ बहुत चालाक होगा, इंटेलिजेंट भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस से दिखाता है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा कैंडिड वैसी पर्सनालिटी में होगा जहाँ पे वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ जाए, ठीक है। एक होते हैं ना कुछ बच्चे बचपन में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जो कि बहुत एज में जाने के बाद लोग होते हैं। कुछ बच्चे वो बहुत बचपन में हो जाते हैं, मे बी उनके पास वो टैलेंट बचपन से ही होता है, तो ये टैलेंट आपके बच्चों में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जिद होगा, ठीक है, जिद की एनर्जी है, ये पर्सन थोड़ा जिद्दी होगा, ठीक है। ये चीज़ है कि ये जो भी होगा ना ये बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करेगा, अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है फैमिली टाइम स्पेंड करना, फैमिली के लिए कुछ भी कर जाना, वैसी एनर्जी है इस पर्सन की। इसके लिए इसका फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी फैमिली होगी, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें इस बच्चे में होगा। बहुत ही ज़्यादा फैमिली से कनेक्टेड होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये अपनी फैमिली को लेकर के पॉजिटिव होगा। उसकी फैमिली पर अगर कोई गलती से भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर वो जो करेगा वो भी नहीं जानता, क्योंकि यहाँ से किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो गलती से भी अगर इसकी फैमिली पे किसी ने हाथ भी, उंगली भी उठा दी ना, तो ये उसके बाद ये क्या करेगा,
अब तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक फायरी कहीं ना कहीं पैशनेट वैसी चीज़ों को दिखा रही है, जहाँ पे इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। वो गुस्सैल भी थोड़ा हो सकता है, ठीक है, हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकी फैमिली के ऊपर अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये पर्सन अपना एक्शन में आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। एक्शन लेने में बहुत एक्शन तो है, ठीक है। ये काम को करने से पहले, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने मेरी वाली पर्सनालिटी जो थी कि मैं काम को करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि इसका परमिशन लूँ, उसका परमिशन लूँ, क्या करना है नहीं करना है। तो ये इस तरह का बच्चा होगा, ये किसी से नहीं पूछेगा मुझे क्या करना है, बस मुझे करना है, ये चीज़ मेरे लिए बेटर है, और इसका डिसीजन सही भी होगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से बच्चों को मोड़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं यही करूँगा, और वो उसमें हासिल भी कर लेते हैं, वो उस ग्रोथ तक चले भी जाते हैं। तो कई बार ये पेरेंट्स ही गलत साबित हो जाते हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसा बोला था, लेकिन देखो इसने कर दिखाया। तो ये कर दिखाने वाली एनर्जी में है, ये वो हद तक इंटेलिजेंट होंगे कि इस जिस बात को, जैसे कहते हैं ना कि इस बात को बोल दिया कि ये मेरा है, तो उस चीज़ को हासिल ये करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। वैसी एनर्जी है, काफ़ी ज़िद्दी होंगे स्वभाव से, जो कुछ सेल भी होंगे, यानी कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा बच के रहना ज़रूरी होगा, ठीक है। इनको इनकी गुस्सा से, इनके स्वभाव में गुस्सा होगा, तो इनको बहुत ज़्यादा अगर कोई बातें रिपीटेड इनको इरिटेट ना करे तो इनके लिए बेटर होगा। अगर कोई इरिटेट किया तो फिर ये अपने एक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ये पर्सन लोगों से मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा लोगों से दूर रहना, स्पिरिचुअल टाइप का। ये अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा उद्देश्य ढूंढेगा कि यार इन सब चीज़ों में रहकर मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो सोल पर्पस के पीछे भागेगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। लोगों से डिस्कनेक्टेड रहना, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेटिव्स के पास जाते हैं, उनके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ जाते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने पीछे भागेंगे, ये अपनी खुशी चाहेंगे, अपने सोल पर्पस, जहाँ उनकी खुशी रहेगी। हो सकता है कि ये महीनों अपनी अकेले अपने ऊपर ध्यान दें और ये लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना रहें, वैसी भी पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होता है कि यार लोग कहते हैं अरे यार ये तो खुद ही में बिजी रहता है, अपने आप में ही बिजी रहता है। तो ये इंसान वैसा होगा, ये अपने आप में बिजी रहने वाला होगा। क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है कि जब हम खुद पे सेल्फिश होते हैं तभी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों पे अगर हम फोकस करने लग जाएंगे, सबकी एनर्जी में इन्वेस्ट होने लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। तो ये पर्सन लोगों से डिस्कनेक्टेड रहना पसंद करेगा, अपने सोल पर्पस के पीछे भागेगा, अपना खुद का कहीं ना कहीं सेल्फ पहले ये देखेगा, ठीक है। दूसरा तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में, जैसे मैंने कहा ना, डिसीजन ये खुद से ही लेगा, यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन इसके लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शंस रहेंगे, डिसीजन लेना होगा। करियर में अगर इसने कोई एग्ज़ाम दिया है तो इसके अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा। यानी ऑप्शंस की कमी इस पर्सन के लाइफ में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। ये डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिले करेगा, ठीक है। इसका डिसीजन बहुत परफेक्ट होगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन पे, यानी एक बार में डिसीजन नहीं लेगा। अगर आप इसे बोल दोगे ना कि ये डिसीजन लेना है, ये वाला कॉलेज तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो वो कॉलेज को लेकर के बहुत एनालाइज करेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा, फिर ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी करेजियस हो। ये एक पर्सन होता है ना जो बहुत दूरदर्शी होता है, जो बहुत सारी चीज़ों को देख कर चलता है कि नहीं आगे का क्या फ्यूचर है, फ्यूचर को लेकर परेशान रहने वाले कुछ बच्चे होते हैं। ये काफ़ी वैसी एनर्जी में होते हैं जैसे कि अभी 10th में हूँ और सोच रहे हैं कि मैं आगे फ़ॉरेन में सेट होऊंगा, मुझे बाहर जाना है, मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, देश दुनिया घूमना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वैसा बच्चा होगा, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेगा। कई बार ऐसा कहते हुए भी सुना होंगे कि अगर हम बहुत बड़ा सोचते हैं तो हमारी लाइफ में बड़ा होता भी है। तो ये वैसे बच्चे होंगे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ सेटल्ड होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपनी लाइफ में बहुत सारे ख्वाब जैसे होता है ना, इमेजिनेशन, और डिसीजन भी उस चीज़ का लेंगे ये कहीं ना कहीं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वैसे होंगे ना जहाँ पे ये अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे। जब इनका डिसीजन होगा ना तो बहुत परफेक्ट डिसीजन होगा। जैसे मैंने कहा एक बार में डिसीजन तो नहीं लेंगे, तो डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगाएंगे, काफ़ी एनालाइज करेंगे, तब ये जाकर डिसीजन लेंगे। और फ्यूचर को लेकर अपने बहुत ही कॉन्शियस रहेंगे कि मेरा फ्यूचर कहाँ सही होगा, किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सोचेंगे। थर्ड थिंग मुझे ये यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखी है, ये है हेल्थ फंड्स की। ये ना स्पिरिचुअल गुरु की तरह होंगे,
कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो भी पर्सन होगा ना, इनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है इन पर डिवाइन का कोई एनर्जी भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल हेरोफेंट्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, या किसी ऐसे काम में ये बहुत ज़्यादा जाएंगे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये केयरलेस होंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम जब खुद में इतना ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ना, तो हम दूसरों की बातों को बहुत इग्नोर करते हैं। वो ऐसा लगता है कि यार ये ठीक है, ये भी बता रहा है सबका ज्ञान लो, लेकिन करो अपने मन का। जैसे कई बार होता है हमारे लाइफ में हस्तक्षेप बहुत सारे लोगों का होता है, रिलेटिव्स का होता है, आसपास के लोगों का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ठीक है सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसको जाने देते हैं, करते वही है जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये उस तरह का बच्चा होगा। आपका किड्स जो होगा काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, डिसीजन किसी से पूछ के नहीं लेगा, अपने मन का डिसीजन अपने मन का करेगा और उसका डिसीजन एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी समझदार भी होगा, अपना डिसीजन लेगा, बहुत सोच समझ के लेगा, बहुत एनालाइज करके लेगा। बहुत ज़्यादा फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आएगी कि बच्चे को क्या करना है, फ्यूचर कहाँ है, ये सोचना ही नहीं पड़ेगा फैमिली को। ये इंसान खुद से खुद का डिसीजन लेने वाला मुझे दिख रहा है, एंड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये रही आपके किड्स की एनर्जी। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप इस चीज़ को रखें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उन चीज़ों को आप जाने दें।